एक तरफ हजारों लोग बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, दूसरी तरफ एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी का सवाल है कि अगर रिजर्वेशन हटा दिया गया तो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज का क्या होगा। और इसी के बीच एक तीसरा सवाल उठ रहा है कि क्या रिजर्वेशन को कास्ट के बजाय इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर दिया जाना चाहिए। अगस्त 2026 में यह डिबेट फिर से नेशनल डिस्कशन बन गई है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर के तहत प्रोटेस्टर गैदर हुए। उनकी डिमांड में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की समीक्षा, इकोनॉमिक बेस पर बेनिफिट्स, क्रीमी लेयर जैसे रिफॉर्म्स और एससी एसटी एक्ट से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। कुछ प्रोटेस्टर्स का आर्गुमेंट है कि रिजर्वेशन का लाभ गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, केवल कास्ट आइडेंटिटी के आधार पर नहीं। लेकिन क्या ये आर्गुमेंट इतना सिंपल है? यही मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये भी आप जानिएगा। अगर आप किसी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखिए आपकी जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको आप अपने सोसाइटी से, अपने सोशल जस्टिस से आप रिकवर कर सकते हो, इसको उसमें ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में रिजर्वेशन की व्यवस्था केवल गरीबी दूर करने के लिए नहीं बनाई गई थी। एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के संदर्भ में इसके पीछे हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन और रिप्रेजेंटेशन जैसे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर यानी दो लोगों की इनकम आज बराबर है, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों की सोशल अपॉर्चुनिटीज़ और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज भी बराबर रहे। इसलिए रिजर्वेशन को केवल पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम मानना सही नहीं होगा। दूसरी तरफ क्रिटिसाइज का आर्गुमेंट है कि आज डिबेट के बाद सिस्टम को इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के रिलेटिवली बेटर ऑफ सेक्शन को बार बार बेनिफिट मिलता रहे तो सबसे डिप्राइव्ड व्यक्ति पीछे रह सकता है और यहीं से शुरू होता है क्रीमी लेयर सब कैटेगराइजेशन। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे, क्रीमी लेयर पे। ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद है, लेकिन एससी और एसटी रिजर्वेशन में संदर्भ में क्रीमी लेयर को लेकर अभी डिबेट अलग है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एससी कैटेगरी के भीतर सब क्लासिफिकेशन को परमिशिबल माना ताकि रिलेटिवली मोर डिसएडवांटेज ग्रुप को बेनिफिट्स का बेहतर हिस्सा मिल सके। लेकिन एससी और एसटी रिजर्वेशन में इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी लीगल और पॉलिसी डिबेट जारी है और अगस्त 2026 में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ओबीसी स्टाइल क्रीमी लेयर प्रिंसिपल को एससी एसटी रिजर्वेशन पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। यानी ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं किया है और सेंटर ने भी अभी एससी एसटी रिजर्वेशन को इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिप्लेस करने की घोषणा नहीं की है। यही डिस्टिंक्शन सोशल मीडिया पर अक्सर गायब हो जाता है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगी कि क्रीमी लेयर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्रीमी लेयर का सिंपल मीनिंग, क्रीमी लेयर रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलेटिवली इकोनॉमिक सोशल एडवांटेज लोग जिन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट देने की ज़रूरत कम समझी जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मेनली ओबीसी रिजर्व में स्टैब्लिश है। ओबीसी में गवर्नमेंट ने एक एक्सक्लूजन मैकेनिज्म बनाया है कि रिलेटिवली एडवांस सेक्शन को ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिले ताकि बेनिफिट कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज ओबीसी फैमिलीज तक पहुंच सके। एग्जांपल से समझिए, आप मान लीजिए कि 2 ओबीसी फैमिली है, ठीक है, 2 ओबीसी फैमिली है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक फैमिली ए, एक फैमिली बी, ठीक है। अब इस फैमिली में जो ए वाला फैमिली है उसका मैं यहाँ पे रेड लिखूंगी तो डाउन समझिएगा और अप लिखूंगी, येलो लिखूंगी तो अप समझिएगा, ठीक है। जैसे जो ए वाला फैमिली है उसका क्या है, बहुत लो इनकम है, पेरेंट्स की एजुकेशन लिमिटेड है, यानी कि उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ उनको नाम भी ढंग से नहीं लिखने आता।
तीसरा क्या है, वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर बैकग्राउंड से। ज़रूरी नहीं है कि अर्बन में रहे तो वो स्ट्रांग ही हो, अगर अर्बन में भी है लेकिन अगर उनका पुअर बैकग्राउंड है तो भी, ठीक है। चौथा इसमें क्या है कि बच्चों का जो क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है उनके बच्चों को, यानी कि ए कैटेगरी वाले के, ठीक है। अब बी फैमिली को देखो, पेरेंट्स जो है वो हाईली स्टैब्लिश्ड हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सोशल पोजीशन है, बेटर एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी है, फैमिली ऑलरेडी रिलेटिवली प्रिविलेज सेक्शन या पोजीशन में है। क्रीमी लेयर प्रिंसिपल का बेसिक लॉजिक है कि फैमिली बी जो है वो फैमिली बी को ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट एक्सक्लूड किया जा सकता है ताकि बेनिफिट फैमिली ए जैसे रिलेटिवली डिसएडवांटेज तक पहुंच सके। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ इनकम कम या ज़्यादा से पूरी क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन समझ नहीं आती। गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया और पेरेंटल स्टेटस सर्विस रिलेटेड कंडीशन भी रिलेवेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं एससी एसटी में कन्फ्यूज़न कहाँ होता है। यही करंट कंट्रोवर्सी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लोग बोलते हैं कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है तो एससी एसटी में भी होनी चाहिए। इसका लॉजिक है कि एससी एसटी कम्युनिटीज़ के अंदर भी कुछ फैमिलीज़ जनरेशन से रिलेटिवली बेटर पोजीशन में आ चुकी है, तो क्रिटिक्स पूछते हैं कि क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट उन्हें रिलेटिवली एडवांस्ड फैमिली को बार बार मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आर्ग्यूमेंट देखा जाए तो एससी एसटी रिजर्वेशन को ओबीसी रिजर्वेशन के आइडेंटिकल फ्रेमवर्क से नहीं देखा जा सकता। एससी एसटी रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल बेसिस, हिस्टोरिकल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, एक्सक्लूजन, डिसएडवांटेज और रिप्रेजेंटेशन से डीपली कनेक्टेड है। इसलिए इनकम अलोन ऑटोमेटिकली यह साबित नहीं करती है कि कास्ट बेस्ड डिसएडवांटेज कम हो गया है या फिर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंद्र सिंह मामले में कहा कि एससी कैटेगरी के अंदर सब क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से परमिसिबल हो सकता है, लेकिन उन ग्रुप्स तक रिजर्वेशन का बेनिफिट बेहतर तरीके से पहुंचे जो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिसएडवांटेज है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एससी रिजर्वेशन खत्म हो गया या फिर एससी में ओबीसी जैसा क्रीमी लेयर ऑटोमेटिकली लागू हो जाए। ये दोनों बातें गलत होगी। सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर दो अलग कॉन्सेप्ट है। सब क्लासिफिकेशन क्या है कि एससी कैटेगरी के अंदर अलग अलग ग्रुप के रिलेटिव डिसएडवांटेज को देखकर बेनिफिट को बेहतर यानी कि बेटर टारगेट करना चाहिए। क्रीमी लेयर कैटेगरी के रिलेटिवली डिसएडवांटेज सेक्शन को रिजर्वेशन बेनिफिट से एक्सक्लूड करना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे आसान फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिए। आपको क्या करना है कि जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास जो है, ये क्रीमी लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो एससी है या फिर एसटी है, इनका क्रीमी लेयर का एप्लीकेशन अलग है और कंस्ट्रेंट पॉलिसी लीगल इशू अलग है। एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटी को स्वीकार किया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अनटचेबिलिटी वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक्सक्लूजन, फिर डिसएडवांटेज, ये जो है अभी भी एससी और एसटी का पीछा नहीं छोड़ा है। तो जो भी लोग बोल रहे कि सिर्फ इकोनॉमिक बेस्ड होना चाहिए, तो आप पहले इन 4, 5, 6 मुद्दे को ध्यान से देख लीजिएगा और अपने इर्द गिर्द थोड़ा एक बार झाँक लीजिएगा। अब दोनों साइड को ऑब्जेक्टिवली समझते हैं। एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्टर का मुख्य आर्गुमेंट है कि अगर रिजर्वेशन का उद्देश्य डिसएडवांटेज लोगों को सपोर्ट करना है तो इकोनॉमिक कंडीशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाए। उनका कहना है कि गरीब व्यक्ति चाहे किसी भी कास्ट का हो, उसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरी तरफ रिजर्वेशन सपोर्ट कहते हैं
कि गरीब और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक चीज़ नहीं है। एक इकोनॉमिकली वीक व्यक्ति को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सवाल सोशल आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन से भी जुड़ा है। इसलिए उनका आर्गुमेंट है कि केवल इनकम के आधार पर रिजर्वेशन करने से सोशल डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं हो जाएगा। यानी दोनों साइड में एक जेन्युइन कंसर्न मौजूद है। सवाल यह है कि क्या सिस्टम को ज़्यादा टारगेटेड और इफ़ेक्टिवली बनाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या SC, ST, OBC रिजर्वेशन जल्द खत्म हो जाएगा। करंट डेवलपमेंट्स को देखकर ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि आज जो हो रहा है वह मुख्य रूप से पॉलिटिकल और सोशल डिमांड तथा पॉलिसी डिबेट है। रिजर्वेशन को पूरी तरह ख़त्म करना कोई सिंपल गवर्नमेंट ऑर्डर वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क के बड़े हिस्से को एड्रेस करना पड़ेगा, और फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आर्गुमेंट सामने नहीं आया है कि SC, ST, OBC रिजर्वेशन को कम्प्लीटली ओवरलिस किया जा सके। बल्कि करंट डिबेट रिफॉर्म्स पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि क्रीमी लेयर, सब क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक असिस्टेंस, बेटर टारगेटिंग, फेक सर्टिफिकेट पर एक्शन और बेनिफिट्स को जेन्युइनली डिसएडवांटेज लोगों तक पहुंचाना। इसलिए सोशल मीडिया की एक लाइन रिजर्वेशन खत्म होने वाला है को फाइनल फैक्ट समझना सही नहीं होगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? शायद आंसर सिर्फ रिजर्वेशन हटाओ या रिजर्वेशन कभी मत बदलो दोनों में नहीं है। पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि बेटर टारगेटिंग। जो कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है उन्हें बेनिफिट्स तक बेहतर एक्सेस मिले। दूसरा है कि सब कैटेगरीशन में क्या होता है कि जहां एविडेंस यह दिखाया जाए कि रिजर्व कैटेगरी के भीतर कुछ गैप्स लगातार पीछे रह रहे हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के भीतर टारगेटेड पॉलिसीज पर विचार किया जा सकता है। तीसरा यह है कि एजुकेशन फर्स्ट। रिजर्वेशन के साथ क्वालिटी गवर्नमेंट स्कूल, स्कॉलरशिप, कोचिंग, हॉस्टल्स और स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर शुरुआती एजुकेशन ही कमज़ोर है तो सिर्फ रिजर्वेशन से इक्वालिटी हासिल नहीं होगी। चौथा हो सकता है कि फेक सर्टिफिकेट और मिसयूज पर जीरो टॉलरेंस। अगर कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट के जरिए बेनिफिट लेता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट, एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म। रिजर्वेशन पॉलिसी को इमोशन या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड से नहीं, बल्कि कास्ट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिप्रेजेंटेशन और सोशो इकोनॉमिक डेटा के आधार पर रैपिडली रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि सिर्फ रिजर्वेशन बढ़ाना या घटाना नहीं। अल्टीमेट गोल होना चाहिए ऐसा इंडिया बनाना जहां जन्म से किसी व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी को तय ना करे। और शायद इसी पूरी डिबेट को सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो मैं बनाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे। हो सके तो चैनल को शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।